नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर सोने चांदी की बात करें तो ये हफ्ता काफी खराब रहा है। जिस ढंग से हमने देखा पिछले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल का डेटा के बाद हमने एकाएक सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट देखी है। पहले भी हमने कहा भी था कि टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जोन में है और एक करेक्शन ड्यू है। नो डाउट फंडामेंटल अभी भी सोने और चांदी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी बुलिश है, बट टेक्निकली एक करेक्शन ड्यू था जिसके चलते हमने एमसीएक्स बुलडेक्स में लगभग 1.5% की गिरावट देखी। सोने के अंदर भी 1.5% की गिरावट देखी पिछले एक हफ्ते के अंदर। और चांदी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा करीबन 4% की गिरावट हमने आते हुए देखी है। फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखा नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने के बाद कहीं ना कहीं डॉलर में काफी बड़ा स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स 100.5 से लेकर हमने 103.20 तक जाते हुए देखा। डॉलर की ये तेजी की वजह से हमने सोने और चांदी में एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी। वहीं दूसरी ओर फेड के जो स्टेटमेंट्स आए थे, यहाँ पे भी हमने देखा कि फेड ज्यादा करके डॉविश टोन लेके ही चल रहा है। नो डाउट उन्होंने हिंट जरूर दी है कि आगे भी रेट हाइक होती हुई दिखाई देगी, बट एज ऑफ नाउ उतना एग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा जो पहले दिखाई देता था, जिसके चलते भी हमने देखा कि सोने और चांदी को एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलेगा, बट टेक्निकल एक करेक्शन ड्यू था जो हमने आते हुए देखा। फेड चेयरमैन पावेल ने साथ में एक लेटेस्ट रिमार्क भी रखा है जहां पे लेस हॉकिश बताया गया है, और साथ में अदर फेड गवर्नर और मेंबर्स ने भी कहा है कि आगे जाके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंसर्न प्रसिस्ट रहेगा कंटिन्यू, तो ऐसे एग्रेसिव स्टेप लेने पड़ेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि फिजिकल मार्केट में डिस्काउंट आना स्टार्ट हो चुका है। इंडियन डीलर करीबन $48 के आसपास का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो पिछले साल पिछले में अगर महीने की बात करें या पिछले वीक की बात करें तो लगभग 42 का था। तो जिसका मतलब है यहाँ पे ऊंचे भाव के चलते डिमांड में ड्रॉप था, बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस में गिरावट आती है तो फिजिकल डिमांड इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। दूसरी ओर उम्मीद थी बजट से कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होगी, बट हमने देखा कि गोल्ड में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, खाली टैक्सेशन के अंदर चेंजेस आया था, बट सिल्वर के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से भी फिजिकल मार्केट में डिमांड डेंट होते हुए दिखाई देगी। लॉन्ग टर्म सिल्वर के लिए काफी बुलिश है, बिकॉज कॉमेक्स के अंदर जो सिल्वर की इन्वेंट्री है वो अभी भी एग्रेसिव डिक्लाइन में है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अपडेट है कि गोल्ड के जो कंजम्पशन रहेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव रह सकते हैं। नो डाउट फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड की बाइंग या सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू है। अगले हफ्ते की अगर बात करें तो अभी भी एक करेक्शन ड्यू है। जब तक 57,557 के ऊपर गोल्ड क्लोज नहीं करता है, 56,500 तक का लेवल गोल्ड एमसीएक्स में दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो 66,000 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल सोने और चांदी में पिछले हफ्ते की जो गिरावट है, कंसोलिडेशन के बाद गिरावट ये कंटिन्यू रहेगी। बाइंग से बचे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है। धन्यवाद।